चिक-फिल एक पॉपुलर चिकन सैंडविच कंपनी है यूएस की। 2012 में उनके सीईओ ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी थी सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ। I think we're inviting God's judgment on our nation when we shake our fist at him and say, we know better than you as to what constitutes a marriage. और फिर उनके इस बयान के बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी। कई लोग उनके प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने लग गए और कई सेलिब्रिटीज भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। पर इस प्रोटेस्ट का एक ऑपोजिट इफेक्ट हुआ। इस प्रोटेस्ट की वजह से काउंटर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई जो सीईओ के सपोर्ट में थी। The Chick-fil-A restaurants across the country are busier than usual today. So in the short run, it might even be a slight win for Chick-fil-A so far. और उस काउंटर प्रोटेस्ट का नतीजा क्या था? चिक-फिल-ए की सेल्स 12% तक बढ़ गई थी इस कंट्रोवर्सी के बाद। दीपिका पादुकोण की जेएनयू विजिट हो या फिर आमिर खान का इंटॉलरेंस पर बयान, रिहाना का ट्वीट हो फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में या फिर इंडियन सेलिब्रिटीज का काउंटर ट्वीट। जब ऐसी कंट्रोवर्सीज होती है तो एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्या सेलिब्रिटीज को ऐसे मुद्दों पर एक बयान देना भी चाहिए, क्योंकि वो तो कोई एक्सपर्ट्स है नहीं। पर इसके कई बेनिफिट्स भी हैं। जैसे उनके बयान की वजह से हमें एक मौका मिल जाता है एक मुद्दे के बारे में बात करने का और उसके बारे में सोचने का। जैसे प्रोफेसर लॉरेन यॉर्क कहती है कि सेलिब्रिटीज हमें एक अवसर देते हैं एक डिस्कशन में घुसने का। इसका बेसिकली मतलब है कि सेलिब्रिटीज हमारे लिए एक दरवाजा खोल देते हैं किसी भी मुद्दे के बारे में। अब उस मुद्दे के बारे में हम सोच रहे होंगे और हमारा एक व्यू भी होगा, पर एक सेलिब्रिटी का बयान देखकर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे सोशल मीडिया या हमारे दोस्त और परिवार के बीच। और यही चीज कई सोशल इश्यूज के बारे में भी करी जा सकती है। जैसे रिसेंटली विराट कोहली ने पैटर्निटी लीव के बारे में बात करी और दीपिका पादुकोण ने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी। पर ऐसे सोशल इश्यूज चुनना इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। कंट्रोवर्सी तब क्रिएट होती है जब वो एक पॉलिटिकल ओपिनियन देते हैं। तो क्या सेलिब्रिटीज को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी चाहिए, हाँ या ना? अब दोनों साइड के लिए अच्छे आर्ग्यूमेंट्स है। हाँ के लिए ये आर्ग्यूमेंट्स है कि सेलिब्रिटीज के पास इन्फ्लुएंस है तो उनको यूज करना चाहिए वो इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए। और सेकेंडली सेलिब्रिटीज भी तो सिटीजन्स है तो उनका हक है किसी भी इशू के बारे में बात करने का। और नो के पीछे आर्गुमेंट ये है कि सेलिब्रिटीज पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या फिर सोशल साइंटिस्ट नहीं है, वो एक्सपर्ट्स नहीं है। तो कई बार वो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जहाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो इन आर्गुमेंट्स के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया को कई सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं कुछ सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए। इसका एक कारण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो सेलिब्रिटीज की पावर है वो और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज अपनी जिंदगी के बारे में शेयर कर सकते हैं और अपनी फोटोज और वीडियोस के अलावा अपने ओपिनियंस भी डायरेक्टली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं बिना किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेलिब्रिटीज एक बहुत पर्सनल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं अपने फैंस के साथ। इसीलिए जब वो किसी सोशल या फिर पॉलिटिकल इश्यू के बारे में भी रिएक्ट करते हैं, फैंस से भी उनको उतना ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। जैसे लेडी गागा जो अमेरिकी पॉप स्टार है, उन्होंने सोशल मीडिया को यूज किया है अपने फैंस के बीच गे मैरिज और LGBTQI राइट्स के बारे में। इंडिया में जब कोविड-19 की महामारी स्टार्ट हो रही थी तो कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता कर्फ्यू के बारे में जानकारी बढ़ाई थी। दूसरा कारण है कि सेलिब्रिटीज भी एक सिटीजन है, इसीलिए उनके पास एक राइट है किसी भी मुद्दे के बारे में बात करने के लिए। क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या फ्री स्पीच कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउड है। जब दीपिका पादुकोण जेएनयू गई तो कई लोगों ने कहा था कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, पर उनके पास भी तो राइट है अपना ओपिनियन वॉइस करने के लिए। और इसी तरह जब अनुपम खेर ने अपने व्यूज दिए आर्टिकल 370 के बारे में, पर उनके पास भी एक राइट है इन मुद्दों के बारे में बात करने के लिए। और अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से सेलिब्रिटीज को कई बार भुगतना भी पड़ता है। जैसे जब एक्टर अली फैजल ने CAA के खिलाफ ट्वीट किया तो बॉयकॉट मिर्जापुर 2 ट्रेंडिंग हो गया ट्विटर पर। और रिसेंटली कंगना रनौत के फार्मर प्रोटेस्ट में बयान के खिलाफ भी धमकी दी गई कि उनकी मूवीज रिलीज नहीं करी जाएंगी पंजाब में। जो काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है सेलिब्रिटी ओपिनियंस के खिलाफ वो यह है कि सेलिब्रिटीज कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, वो ना ही इकोनॉमिस्ट हैं और ना ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तो उनके पास क्या जानकारी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में या फिर CAA के बारे में। और क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, गलत जानकारी की वजह से वो बहुत फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। पर इन आर्ग्यूमेंट्स को परखने से पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि हम परवाह क्यों करते हैं सेलिब्रिटी ओपिनियंस के बारे में। हम सिंपली इग्नोर भी तो कर सकते हैं उनको। पर इस चीज के बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी बात करी थी जहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि हम इतने ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में।
जेमी तेहरानी जो एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि ये जो सेलिब्रिटी ऑब्सेशन या फिर जुनून होता है हमारे बीच, वो एवोल्यूशन की वजह से है। वो कहते हैं कि हम ह्यूमंस एक सोशल एनिमल की तरह है, यानी कि हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि हम दूसरे लोगों के साथ रहें और दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि कई सदियों पहले सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता था, आजकल की तरह नहीं है जहाँ हम 80 साल तक जी सकते हैं। हमारे पूर्वजों को डेली खाना ढूंढना पड़ता था और कई बार जानवरों और दूसरे मनुष्य से भी लड़ना पड़ता था। अब कुछ लोग इन चीज़ों में अच्छे होते थे और दूसरे इतने अच्छे नहीं होते थे। जो अच्छे होते थे वो सरवाइव कर जाते थे और जो नहीं होते थे वो सरवाइव नहीं करते, और जो लोग सरवाइव कर जाते थे दूसरे लोग उनको कॉपी करते थे। पर हमारे पूर्वजों के लिए ये बहुत मुश्किल होता था डिसाइड करना कि क्या चीज़ें कॉपी करनी चाहिए उनको और क्या चीज़ें नहीं कॉपी करनी चाहिए। ज़्यादा आसान होता था कि वो सभी चीज़ कॉपी कर लें। इसी वजह से जो मॉडर्न सेलिब्रिटीज़ हैं वो कई बार ऐसे एड्स देते हैं जिनके बारे में वो एक्सपर्ट्स नहीं है। जैसे शाहरुख खान फेयरनेस क्रीम के बारे में बात करते हैं और कटरीना कैफ ज्वेलरी के बारे में बात करती हैं। और क्योंकि हमारे पूर्वज सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करते थे, एवोल्यूशन की वजह से हम भी वही चीज़ करते हैं। और इंडिया में सेलिब्रिटीज़ के बारे में पागलपन एक ऑलमोस्ट दूसरी लेवल पर है। దేవునిలాగా పూజించుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఆయన ఫోటో చూసి నేను బయటికి వెళ్తుంటాను. నేను శుక్రవారం రోజు ఆయనకు ఫాస్టింగ్ కూడా ఉంటాను నేను. और ये कोई नई चीज़ भी नहीं है। जब अमिताभ बच्चन घायल हुए थे 1982 में एक मूवी के सेट में, कई लोग पूजा कर रहे थे उनकी रिकवरी के लिए, और इसी वजह से इतना आसान होता है कई सेलिब्रिटीज़ के लिए पॉलिटिक्स में आना। हरियाणा के इलेक्शंस के दौरान तो एक टिकटॉक स्टार भी पॉलिटिक्स में घुस गई थी। और ये पागलपन बस इंडिया में ही नहीं पाया जाता, कई और देशों में ये पाया जाता है, जैसे साउथ कोरिया, जहाँ BTS जो एक K-pop ग्रुप है, उनके बारे में फैंस इक्वली ही इतनी क्रेजी हैं। Like this concert, it's called Love Yourself, right? And they teach me how to love myself, and I just find that I'm gonna cry. पर ये सेलिब्रिटी ऑब्सेशन बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है जब पॉलिटिक्स इसमें मिल जाती है, और जब कई सेलिब्रिटीज एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के बारे में बात करने लग जाते हैं। इसके बारे में हमने एक उदाहरण देखा था 2014 में, जैसे जब सलमान खान मकर संक्रांति के दौरान तब के PM कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के साथ दिखे, और जहां सलमान खान ने कहा कि वो एक महान मनुष्य हैं और ऐसी डेवलपमेंट जो गुजरात में है उन्होंने कहीं और नहीं देखी। अब रिसर्च से समझते कि क्या सेलिब्रिटी की पॉलिटिकल स्टेटमेंट से कुछ असर पड़ता भी है या नहीं। जैसे एंथनी नोज ने एक स्टडी में दिखाया कि जब सेलिब्रिटीज एक कैंडिडेट को समर्थन देते हैं तो वो लोग जो उस कैंडिडेट के बारे में नेगेटिवली सोच रहे थे उनका नजरिया थोड़ा बेहतर हो जाता है। और सेलिब्रिटीज ये चीज करते कैसे हैं? 2 तरीके हैं। रिसर्च के हिसाब से पहला तरीका है कि सेलिब्रिटीज एक कॉन्वर्सेशन को पूरी तरह बदल सकते हैं, जहां वो मेन मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? दूसरा तरीका है कि सेलिब्रिटीज उन लोगों का मन बदल सकते हैं जिनकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस नहीं है और जो पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व भी नहीं होते। और इस चीज को बहुत बखूबी यूज किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के इलेक्शन से पहले। इसके बारे में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है। नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया को बहुत इफेक्टिवली यूज किया था 2014 के इलेक्शंस के पहले, और उन्होंने 3 तरीके अपनाए थे। पहले तरीके में उन्होंने बस ट्विटर पर सेलिब्रिटी का नाम यूज किया था बिना किसी डायरेक्ट बेनिफिट के उनको। दूसरे तरीके में उन्होंने सेलिब्रिटीज को टैग किया और उनको एक नॉन कंट्रोवर्शियल इशू के बारे में बात करने के लिए बोला, जैसे इलेक्शन में ज्यादा वोट डालने के लिए। तीसरे तरीके में नरेंद्र मोदी कई सेलिब्रिटीज के साथ मिले, उन्होंने एक फोटो खींची और उसके बारे में पोस्ट किया बिना ये बताए कि सेलिब्रिटीज उनको समर्थन दे रहे हैं या नहीं। और इस रिसर्च पेपर ने हमें बताया कि सेलिब्रिटीज को यूज करके कई पॉलिटिकल लीडर्स को फायदा मिल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिब्रिटीज डायरेक्टली लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसे अमेरिका की एक 2018 की स्टडी ने यह बताया कि 60% लोगों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई भी सेलिब्रिटीज किसी भी पॉलिटिकल लीडर को समर्थन दे। और इंडिया में भी लोग सेलिब्रिटी से इतने खुश नहीं है किसी भी पॉलिटिकल इशू के बारे में। जैसे एक रीसेंट सर्वे ने बताया कि 69% लोगों ने कहा कि सेलिब्रिटीज को फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में ज्यादा ट्वीट नहीं करना चाहिए। तो हम इन सारी चीजों से 3 चीजें समझ सकते हैं। पहला कि लोग ये नहीं चाहते कि सेलिब्रिटीज किसी भी पॉलिटिकल इशू के बारे में बयान दें।
पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेलिब्रिटीज किसी भी पॉलिटिकल इशू को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जैसे हमने 2014 का एग्जाम्पल देखा जहां नरेंद्र मोदी ने सेलिब्रिटीज को बहुत इफेक्टिवली यूज किया, पर उधर सेलिब्रिटीज किसी भी इशू के बारे में डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे बल्कि इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे थे। और तीसरी चीज है कि पॉलिटिकल इश्यूज के अलावा सेलिब्रिटीज सोशल इश्यूज में जरूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे हमने लेडी गागा के एग्जांपल्स में भी देखा। जैसे वर्ल्ड बैंक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने सेलिब्रिटीज को कहा वैक्सीनेशन प्रमोट करने के लिए ट्विटर के जरिए, और उन्होंने देखा कि जब लोगों को जानकारी सेलिब्रिटीज से मिल रही थी इन वैक्सीनेशन के बारे में, ज्यादा संभावना थी कि वो सेम जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाते। पर आज के पोलराइज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सेलिब्रिटीज कई बार एक कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। अगर वो एक साइड के बारे में बोलते हैं तो दूसरी साइड उनसे नाराज हो जाती है, और अगर दूसरी साइड से बोलते हैं तो पहली वाली साइड ज्यादा नाराज हो जाती है। और सेलिब्रिटीज की अपील और इनकम इसी वजह से आती है क्योंकि कई लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स में इतना संभव नहीं है। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सेलिब्रिटीज भी सिटीजन्स हैं, इसीलिए उनके पास हर राइट है किसी भी मुद्दे के बारे में बात करने के लिए। इसलिए जितनी जिम्मेदारी उन पर है कि उनको रिस्पॉन्सिबली अपना प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, उतनी जिम्मेदारी हम पर भी है कि कोई भी जानकारी वो दे रहे हो हमें भी उनको फैक्ट चेक करना चाहिए और अपनी सोच लगानी चाहिए। क्योंकि चाहे किसी कैंडिडेट का समर्थन हो या फिर फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बयान, ये सभी इशू कॉम्प्लेक्स होते हैं, और चाहे हमारे पूर्वजों ने उनके लीडर्स को फुल्ली कॉपी किया था, वही चीज़ हमें ज़रूरी नहीं है करना।